पाठ 17 मदर टेरेसा। हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की भलाई में लगा दिया। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने हमें एक ऐसे ही व्यक्तित्व से परिचय कराया है जिनका नाम था मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने मानवीय करुणा और सहृदयता के गुण जन्मजात थे। इन्होंने संपूर्ण त्याग, लगन और निस्वार्थ भावना से दीन दुखियों की आजीवन सेवा करते हुए मानवता का सिर ऊंचा कर दिखाया। यद्यपि आज वे हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके मानवीय गुण और उनका परोपकारी जीवन दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। मदर टेरेसा का जन्म यूरोप में अल्बानिया में एक साधारण व्यवसायी के घर 26 अगस्त 1910 को हुआ था। वह करोड़ों बेसहारा, अपंग, बीमार, मरणासन, परित्यक्त दीन दुखियों की मां बनकर उन्होंने अपने वात्सल्य का अकृपण दान करेंगी। और इससे भी बड़ी बात कि वह 7 समुद्र पार भारत में आकर ये महान कार्य प्रारंभ करेंगी। ऐसा किसी ने भी कभी सोचा नहीं था। लेकिन जब वे 18 वर्ष की थी तो लॉरेंटो बहनों के बुलावे पर 1929 में वो भारत आ गई और भारत में सिस्टर टेरेसा कहलाई। कलकत्ता में संभ्रांत लड़कियों के एक विद्यालय में वह शिक्षिका बन तो गई, पर उनका मन विपन्नों और साधनहीनों के लिए बेचैन होता था। यानी जो बेसहारा लोग होते थे उनके लिए वो हमेशा सोचती रहती थी। तो जब भी स्कूल ख़त्म होता था तो स्कूल के बाद बाहर मोती झील की झुग्गी बस्ती में बच्चों को पढ़ाने और रोगियों की तीमारदारी का काम करने लग जाती थी। जैसा कि प्रत्येक महान कार्य के साथ होता है, प्रारंभ में उनका भी विरोध हुआ। एक बार वह अंतिम सांसें ले रही ऐसी रोगिणी को अस्पताल ले गई जिसका शरीर तक चूहों और चींटों ने कुतर खाया था। डॉक्टरों ने इसका इलाज करने से मना कर दिया। जब टेरेसा ने बहुत आग्रह किया और दृढ़तापूर्वक कहा कि वह वहाँ से हटेंगी नहीं, तो अस्पताल वालों ने रोगिणी को फर्श पर लेटाने के लिए चटाई दे दी। 3 घंटे बाद वह मर गई। इसके बाद मदर ने प्रण कर लिया कि अब ऐसे मरणासन अनाथों के लिए कहीं घर की व्यवस्था करनी होगी। तो इसके बाद कोलकाता नगर पालिका के सहयोग से उन्हें कालीघाट में 2 जीर्ण शीर्ण यानी टूटी फूटी धर्मशाला मिल गई और इस प्रकार निर्मल हृदय निवास की नींव पड़ी। यानी उस निवास को उन्होंने नाम दिया निर्मल हृदय। मदर टेरेसा कोलकाता की गलियों में बिना धन, बिना संगी साथी या बिना किसी हेल्पर के लोगों की मदद के लिए घूमती रहती थी। तो लोगों को उन्हें देखकर अजीब लगता होगा क्योंकि वो यूरोपियन महिला थी, लेकिन बाद में सभी लोग समझ गए कि यह महिला पूरे त्याग, लगन और निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों की सेवा करती है। धीरे धीरे उन्हें सहयोग भी प्राप्त होने लगा। जो लॉरेंटो सिस्टर्स थी वो भी उनके साथ आ गई। तो और वो हेल्प किस तरह करती थी, किसी को श्यामपट्ट दान में दे दिया यानी ब्लैक बोर्ड, तो किसी को खड़िया यानी चौक, फिर तो विद्यालय, औषधालय, चिकित्सालय, निर्मल हृदय आवास आदि बनते गए। यानी इस तरह धीरे धीरे उनके ये जो आवास थे, कहीं उन्होंने विद्यालय बनाया तो कहीं औषधालय, इस तरह से ये चीज़ें बनती चली गई। आज के समय में विश्व के 123 देशों में विद्यालयों, अनाथालयों, पुनः स्थापना केंद्रों, शिशु भवनों और चिकित्सालयों के रूप में इनकी शाखाएं, यानी जो मदर टेरेसा ने एक वृक्ष उगाया था, एक पौधा उगाया था, वो आज बहुत ही बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। कहने का मतलब है कि जो छोटी सी शुरुआत उन्होंने की थी वो आज पूरे विश्व में फैल चुकी है। लंदन में वाटरलू पुल के नीचे गत्तों पर सोने वाले गरीब हों या पोप की पवित्र नगरी वेटिकन सिटी के निर्धन, मदर ने उन्हें भी दिन में एक बार गर्मा गर्म भोजन देने की व्यवस्था की। यानी ये संस्थाएं खोली गई विश्व के जगह जगह। तो इन संस्थाओं में गरीबों को, निर्धनों को, बेसहारा लोगों को दिन में एक बार तो गर्मा गर्म भोजन ज़रूर मिलता है। विश्व के संपन्न, यशस्वी और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी मदर की सहायता करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते हैं। उनके आश्रम में समझते थे। उनके आश्रम में आकर झाड़ू, बुहारी, फर्श की सफाई, इस तरह के छोटे मोटे काम वे कर देते थे। यही कारण था कि मदर को धन का अभाव कभी नहीं रहा, यानी उनके पास धन की कमी कभी नहीं रही। टेरेसा में मानवीय करुणा और सहृदयता के गुण जन्मजात थे, यानी बचपन से ही उनमें ये गुण थे।
कोलकाता आकर निर्धर, अभागों और परित्यक्त यानी त्यागे गए बच्चों, बूढ़ों, अपंगों की सेवा का व्रत जब उन्होंने लिया तब वे मात्र 18 वर्ष की ही थी। मदर टेरेसा ने 1948 ईस्वी में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी, यानी उन्हें 1948 में उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई। उनकी सेवा भावना से मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्चियन समुदाय ने 1965 ईस्वी में मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो संस्था थी वो 1950 में बनी और उसे 1965 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्चियन समुदाय की तरफ से मान्यता प्राप्त हुई। काली मंदिर के निकट पहले निर्मल हृदय की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई और उसके बाद आसनसोल में एक कुष्ठाश्रम और अस्पताल खोला गया। मदर टेरेसा देखने में बिल्कुल सामान्य थी। वे हमेशा सस्ती सी सफ़ेद साड़ी पहनती थी। गौर से देखने पर साड़ी पर रफू के निशान भी दिखाई पड़ सकते थे। वे जिन सेविकाओं से घिरी रहती थी वे भी प्राय साधारण और निर्धनतम पारिवारिक पृष्ठभूमि की होती थी, यानी वो भी बिल्कुल साधारण होती थी, सिंपल होती थी और बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। वे अधिक पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए विद्वत्ता या दार्शनिकता का प्रभावमंडल भी उनका नहीं था। छोटा कद, दुर्बल देह यानी हाइट छोटी थी, पतली थी, झुके कंधे, दोहरी कमर, अभिवादन के लिए उठे टेढ़े से हाथ, कमज़ोर लड़खड़ाती सी टांगे, सब कुछ एकदम निर्विशेष, यानी सब कुछ ऐसा था कि कुछ खास बात नहीं थी, बिल्कुल साधारण महिला थी। हाँ, उनकी आंखों में दिव्य प्रेम की विशेष चमक थी। उनमें करुणा का सागर भरा रहता। वे जिससे भी बातें करती तो लगता जैसे उसे भगवान यीशु मानकर बातें कर रही हूँ, यानी वो ऐसा लगता था जैसे सामने वाले को ईश्वर मान के बातें कर रही हो। 1961 ईस्वी में जब उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए और मदर ने उन्हें अपना कार्य दिखाना चाहा, तो नेहरू ने कहा था, मदर, मुझे आपके कार्य की जानकारी है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। अगले ही वर्ष 1962 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया। उसके बाद उन्हें एशिया का प्रतिष्ठित सम्मान मैग्सेसे प्राप्त हुआ। 1979 ईस्वी में उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1980 ईस्वी में देश ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया। 5 सितंबर 1997 को यह दिव्य ज्योति महाज्योति में समा गई, यानी इनका निधन हो गया। पर करोड़ों मनुष्य के जीवन को तो प्रकाश उसने प्रदान किया, उसे समूची मानवता कभी नहीं भूल पाएगी। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने उन्हें दया की देवी की संज्ञा दी और कहा, मदर टेरेसा ने पूरे विश्व में प्रेम और सद्भाव फैलाया था तथा वे बीमार, ज़रूरतमंदों और गरीब से गरीब लोगों की मददगार बनी। वे विशेष रूप से हमारी संस्कृति की आत्मा के अनुरूप एक सच्ची भारतीय थी और उनका निधन हमारे करोड़ों लोगों के लिए बड़ी क्षति है।